नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। इससे रिलेटेड जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन, और आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ में हम जो है उनको सॉल्व कैसे करना है, यानी कि उनके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इसके पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी के बारे में बात कर लिए, और इसके बाद हमने जो है पीसी पैकेज के बारे में भी बात कर ली। तो इन दोनों को आपने देख लिया होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिना जो है झिझक के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम में आप जो है ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे पीजीडीसीए और डीसीए जो है उसके अंतर्गत 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन है। साथ ही आप इसको जो है बाद में भी देख सकते हैं, हालांकि जो सिलेबस चेंज होता है उसके बाद ही यहाँ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए कंप्लीट पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, इसमें जाओगे तो आपको कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके अलावा आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं अलग से, यहाँ सारी चीज़ें प्लेलिस्ट है, और कुछ चीज़ सीखना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिनको ज़रूरत है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट के अंतर्गत आप जाओगे तो आपको डीसीए पीजीडीसीए बीसीए सारी चीज़ों के कंप्लीट मटेरियल देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी न्यू जानकारी होती है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ पे, एसएसडब्ल्यू एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंतर्गत आप जाओगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, तीसरे सब्जेक्ट की। तो यहाँ डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस के अंतर्गत अगर बात करें तो हमारे पास में टोटल देखने को मिल जाती है 5 यूनिट। कितनी यूनिट मिल जाती है? टोटल 5 यूनिट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5 यूनिट की, जिसके अंतर्गत पहले में आपको देखने को मिलेगा बेसिक डेटाबेस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद दूसरे में देखने को मिलेगा टेबल से रिलेटेड वर्क, तीसरे में देखने को मिलेगा क्यूरीज से रिलेटेड रिलेशनशिप से, इसके अलावा चौथे में आपको मिलेगा फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म देखने को मिलेगा डेटाबेस से रिलेटेड यानी कि एक्सेस में, और पांचवें में आपको मिलेगा रिपोर्ट से संबंधित। तो ये 5 यूनिट आपको मिलेगी किस में, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस में। और ये जो सब्जेक्ट होने वाला है पीजीडीसीए और डीसीए दोनों ही चीज़ के लिए, यानी दोनों कोर्स के लिए तीसरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए पहला हम देखें तो यहाँ पे डेटाबेस का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस की अवधारणाओं को समझाइए। तो सबसे पहले हम जो है मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, एमएस एक्सेस दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट बटन में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्सेस। देखिए हमने एक्सेस लिखे, एक्सेस जैसे लिखे तो हमारे सामने एक्सेस का एनवायरनमेंट आ गया। जैसे एमएस ऑफिस के अंतर्गत हमने पीसी जो आपका वर्ड है और एक्सेल देखे थे। तो न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस, जो टेम्पलेट है ब्लैंक वाली। हम चाहते हैं बनी बनाई टेम्पलेट की यूज़ करें, जो पहले से बने बनाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स पाइपलाइन है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट लेज़र है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये टेम्पलेट के अंतर्गत। हम चाहते हैं ब्लैंक, तो ब्लैंक में जाएंगे, और ब्लैंक में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस का नाम। हमने मान लीजिए डेटाबेस 6 दे दिए, और उसकी लोकेशन हम चाहें तो बदल सकते हैं, जहाँ भी आपको रखना रख सकते हैं। और उसके बाद उसका एक्सटेंसन आप बदलना चाहे तो यहाँ से आप एक्सटेंसन बदल भी सकते हैं। ये हमने बदल दिए, और जैसे मान लो नहीं भी बदले हैं तो ACCDB यानी कि एक्सेस डेटाबेस, यहाँ पर इसका एक्सटेंसन आ गया, लोकेशन आ गई, साथ में हम क्रिएट करेंगे। ये देखिए क्रिएट करें तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे जो है क्या आ गया है, एक डेटाबेस बनकर तैयार हो गया है जिसका नाम है क्या, अब देख सकते हैं डेटाबेस 6। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए सिंपल सी बात है, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट में आपको मुख्य चीज़ें टेबल मिलेगी, क्वेरी मिलेगी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से अगर रखा जाता है तो वो कहलाता है डेटाबेस। और डेटाबेस रखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर का। तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर कौन सा है, एमएस एक्सेस। तो ये सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहलाएगा, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। परंतु डेटाबेस डीबीएमएस के अंतर्गत भी अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत डाटा कैसे रखा जाता है, टेबल फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है टेबल, तो टेबल भी दिख रहा है, क्वेरीज दिख रही है, फॉर्म दिख रहा है, रिपोर्ट। तो यहाँ कैसे डाटाबेस रखा जा रहा है, टेबल के फॉर्म में। तो हम एक से अधिक टेबल बना सकते हैं, जैसे एक टेबल बना दिए, देखो टेबल 2 हो गया, फिर क्रिएट में गए दूसरा टेबल बना दिए। तो यहाँ टेबल बनते जा रहे हैं, ऐसे हम क्वेरीज बना सकते हैं, फॉर्म और रिपोर्ट।
जब ये टेबल बन जाते तो इनको एक से अधिक जो है मतलब हम एक से अधिक टेबल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड के माध्यम से। तो क्या कहलाता है? रिलेशनल। यानी टेबल को आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है? रिलेशनल। तो ये एक्सेस जो है डीबीएमएस है परंतु रिलेशनल टाइप का है। तो हम यहाँ चल के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो डेटाबेस तो हमने समझे क्या। डेटाबेस मतलब हो जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से रख देना, क्या कहलाता है? डेटाबेस। अब डेटाबेस अलग अलग तरीके से रखा जाता है, तो हम बात करेंगे किसकी? टेबल फॉर्म में। मतलब हमने जो डेटा रखा है वो किस फॉर्म में रखा है? टेबल फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में रखे हैं और सभी टेबल को आपस में जोड़ दी हैं, तो वो डेटाबेस कैसा हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, उनके बारे में हम देखेंगे। तो टेबल होते हैं, इसमें फील्ड होती है और रिकॉर्ड होता है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे टेबल में चले, तो टेबल हम जैसे बने बनाए ले लेते हैं समझने के लिए। न्यू में चलते हैं और एक स्टूडेंट वाला हम क्या ले लेते हैं? डेटाबेस ले लेते हैं जो बना बनाया है पहले से। यानी कि टेम्पलेट का यूज़ करके हम एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सामने डेटाबेस लोड हो रहा है और ये लोड होने के बाद इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होगी सारी चीज़ हमको दिख जाएगी। इसको इनेबल कंटेंट कर लेते हैं। ठीक है, इनेबल करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ देखिए हमारे पास में डेटाबेस बहुत सारे बने, जैसे स्टूडेंट डाटाबेस। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी चीज़ फॉर्म बने हैं, गार्जियन का बना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया गार्जियन का टेबल। गार्जियन का टेबल स्टूडेंट अटेंडेंस वाला टेबल है। तो स्टूडेंट अटेंडेंस में जाओगे तो आईडी है, स्टूडेंट है, अटेंडेंस डेट है, स्टेटस है, ये सब क्या है? ये सब फील्ड है। क्या कहलाएगी? ये फील्ड। फील्ड के अंतर्गत हम जो डाटा टाइप करेंगे उन्हें बोल देंगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर चल के देखेंगे तो टेबल तो पर्टिकुलर कैटेगरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है क्या? स्टूडेंट से रिलेटेड। तो हमने क्या करे? हमने बना दी यहाँ पे एक स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल। और टेबल क्या होता है? टेबल आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब टेबल में आप देखोगे इस प्रकार की रोज़ होती है और रो के बाद इस प्रकार से कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे एस नंबर, सीरियल नंबर मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस मिलेगा, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो खड़ा, इसको बोल देते हैं कॉलम। और ये जो हो जाता है रो, रो को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। रिकॉर्ड। और ये कॉलम को हम फील्ड नेम भी बोल सकते हैं, कॉलम नेम या फील्ड नेम। और ये कंप्लीट को हम टेबल बोल देंगे। तो यहाँ कितनी चीज़ें हो गई आपके पास में? टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड। इसको हम बोल देते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस के अंतर्गत हमको रिलेशनल भी मिल जाता है। यानी कि प्रत्येक टेबल में पर्टिकुलर क्या होगा? एक यूनिक की होगी। यूनिक की का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए टेबल है। टेबल में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या? टेबल में देखोगे तो टेबल कंप्लीट है और कंप्लीट में आपको फील्ड दिख रही है। जैसे एक रोल नंबर दिख रहा है, एक नेम दिख रहा है, एक एज दिख रहा है और एक जीपीए। तो यहाँ पे अगर बात करें हम यूनिकनेस की, तो नेम एक से अधिक एक जैसे हो सकते, एज भी हो सकती, जीपीए भी, परंतु रोल नंबर सभी स्टूडेंट में से सभी का अलग अलग होगा, यानी कि यूनिक होगा। तो जो चीज़ यूनिक रहती है उसे हम प्राइमरी की मान लेते हैं। और ऐसे ही एक से अधिक टेबल जब प्राइमरी की बन जाती है तो वो उसमें हर एक चीज़, हर एक फील्ड एक यूनिक फील्ड कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए प्राइमरी की काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो प्राइमरी की का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। टेबल तो हमने देख लिए, प्राइमरी की देख लिए। फॉरेन की का मतलब समझते हैं। चलिए फॉरेन की समझाता हूँ। अब फॉरेन की कैसे काम कर रही है, ध्यान से देखिए। अब फॉरेन की का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ बनाया प्राइमरी की। यहाँ क्या बनाया हमने? ये प्राइमरी की। ये इस प्रकार से हमने जो है प्राइमरी की बना दिए। और ये प्राइमरी की दूसरे टेबल में जब जाती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी फॉरेन की कहलाती है। यानी कि एक टेबल को जब दूसरे टेबल से जोड़ेंगे तो एक जो फील्ड है वो सेम होना चाहिए। तो जो सेम फील्ड है दूसरे टेबल में क्या कहलाएगी? फॉरेन की। और पहले टेबल में उसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी की बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिलेशनशिप, यानी कि दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। जो 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many हो सकता है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप हो जाता है। प्राइमरी की फॉरेन की रहती है तो उसे हम बोल देते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोल देते हैं RDBMS। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो MS एक्सेस है वो क्या है? एक प्रकार का RDBMS सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने MS एक्सेस पहले स्टार्ट करके दिखा दिया था। इसके कुछ लाभ है जो आप पढ़ लेना। डेटा इंटीग्रिटी, यानी डेटा इंटीग्रिटी मतलब हाँ, जो एरर है वो कम होती है और डेटा सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी यहाँ कम हो जाती है। इफिशियंसी मतलब यहाँ पे कुशलता बोले तो डेटा क्यूरी और रिपोर्ट के फॉर्म में जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है। और डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पे बनी रहती है। परमिशन, अथॉरिटी वगैरह सारी सेट कर सकते हैं।
अब एमएस एक्सेस का उपयोग करें डेटाबेस में, तो ये रिलेशनल टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्या करता है, सारे डेटाबेस को मैनेज करता है। किस किस फॉर्म में मैनेज करता है आप देख सकते हैं, जैसे टेबल के फॉर्म में तो करता ही करता है, साथ में हम क्वेरी का भी उपयोग कर सकते हैं, फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो मैंने आपको समझाया। आप जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया वो आप समझा सकते हैं। आप कंप्लीट पीडीएफ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और कंप्लीट वीडियो देख लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन से मतलब क्या है? अब देखिए, जब हम डेटा बेस में डेटा रखेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता पैदा होगी। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बहुत प्रॉब्लम करती है, जिसके अंतर्गत आपको डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो हम सिंपल बोलें तो डेटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, डेटा को सरल बनाना, यानी कि डेटा की रिडंडेंसी और डेटा की इनकन्सिस्टेंसी को दूर करना या कम करना क्या कहलाता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन। यानी कि कठिन डेटा को सरल डेटा में कन्वर्ट करने का तरीका जो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, जिसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है कहाँ पे, डेटा नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत टेक्निक्स। तो यहाँ पे डेटा की डुप्लीकेसी कम हो जाती है, डेटा की इंटीग्रिटी यहाँ बढ़ जाती है और डेटा मैनेजमेंट में सरल हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन किसके अंतर्गत आ जाती है, डेटा नॉर्मलाइजेशन। इसके लाभ के अंतर्गत लिख सकते हैं। साथ ही टेबल, फील्ड और रिलेशनशिप का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो टेबल मतलब जो आपका रो और कॉलम का मिश्रण हो जाता है, जैसे कस्टमर है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, ये अलग अलग टेबल होते हैं। मान लो इन सब के डेटा को हमने एक ही टेबल में भर दिए तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिल हो जाएगा। तो हमने क्या करे, सरल, मतलब कैटेगरी वाइज जो है डेटा अलग अलग होना चाहिए, जैसे कस्टमर का डेटा कस्टमर टेबल में, ऑर्डर डेटा ऑर्डर टेबल में और प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अलग अलग कर दी हमने टेबल को। फील्ड के अंतर्गत देखें तो फील्ड सिस्टमेटिक होना चाहिए, जैसे कस्टमर आईडी कस्टमर वाले में, कस्टमर नेम होना चाहिए, कस्टमर का एड्रेस होना चाहिए। तो आप इनको कैसे बनाकर दर्शा सकते हो, ऐसे टेबल फॉर्म में बनाकर दर्शाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे आंसर लगेगा आपका। रिलेशनशिप मतलब दो या दो से अधिक टेबल आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो वो 1 to 1 रिलेशनशिप भी हो सकती है, 1 to many भी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ देख सकते हैं। तो फॉरेन की और प्राइमरी की यहाँ मुख्य रूप से काम करती है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए कस्टमर टेबल में आप इस प्रकार बनाकर दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने बनाया कस्टमर टेबल, तो यहाँ 3 फील्ड बता दो, एक में कस्टमर आईडी बता दो जो प्राइमरी की रहेगी, इसमें नेम बता दो और यहाँ पे एड्रेस बता दो। ऑर्डर टेबल में आप इस प्रकार से फिर टेबल बना सकते हैं, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो प्राइमरी की का उपयोग करके जोड़ देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रिटी नियम। अब देखिए यहाँ पे आपको जो मतलब नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ सिर्फ पूछा गया था क्या है, पर आपको नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स पूछा जाएगा तो आपको कंप्लीट नोट्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप उसको पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आपको छोड़ना ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटीग्रिटी नियम। इंटीग्रिटी नियम के अंतर्गत आप देखें तो प्राइमरी की, फॉरेन की और विभिन्न प्रकार के जो रिलेशन है उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो इंटीग्रिटी नियम क्या हो जाता है, डेटाबेस यानी DBMS के अंतर्गत उन नियमों को कहा जाता है जो डेटा की एक्यूरेसी यानी कि उसकी शुद्धता और उसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि भाई एक टेबल में जो डेटा है वो दूसरे टेबल में भी वही है, यानी कि डिलीट हो रहा है तो वो दूसरे टेबल में भी काम करे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम अगर डेटा है तो एक बार डेटा में काम करने पर दूसरे टेबल में भी चेंजेस हो या फिर जो भी अपडेट करना सारी चीज़ें, तो उसी को हम इंटीग्रिटी नियम बोल देते हैं। तो प्राइमरी की के अंतर्गत भी इंटीग्रिटी हो जाती है, यानी कि पहले कॉलम को हम यूनिक बना देते हैं जो प्रत्येक रिकॉर्ड को एक यूनिक मान या यूनिक वैल्यू प्रदान करता है और अलग से पहचानने के लिए हेल्प करता हमारी। प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की का मान यूनिक होना चाहिए और ये खाली नहीं रखा जा सकता प्राइमरी की। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो इसमें हर एक में जो वैल्यू है वो रहना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फॉरेन की जो इंटीग्रिटी है उसके अंतर्गत देखें तो जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में जाकर क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, जो रिलेशनशिप के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो फॉरेन की का जो वैल्यू है वो केवल वही वैल्यू होना चाहिए जो पहले टेबल में प्राइमरी की में मौजूद हो। पता चल रहा है कोई स्टूडेंट है 1110 नंबर का एंट्री हुई नहीं है और फॉरेन की में जाके हमने उसकी एंट्री कर ली है तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्राइमरी की मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ 101, 102, 103 है, तो 103 है पर यहाँ पे भी देखो आप 101, 102, 103 है,
तो यहाँ अगर 104 नहीं है और यहाँ 104 की एंट्री करी जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। तो इसी नियम को बोल देते हैं इंटीग्रिटी नियम। मतलब यहाँ एक टेबल को दूसरे टेबल से वैल्यू को मैच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैस्केड और रिलेशनशिप अपडेट के अंतर्गत ये हम आगे चल के देखेंगे, जो रिलेशनशिप इंटीग्रिटी कहलाता है, इंटीग्रिटी नियम सारी चीज़ें। यूनिक की के द्वारा, यूनिक की वही इंटीग्रिटी, मतलब आपका जो मान है वो नल नहीं हो, मतलब एक प्रकार से खाली नहीं होना चाहिए। चेक कांस्टेंट कर सकते हैं, नॉट नल, ये सारी चीज़ें नियम इंटीग्रिटी नियम के अंतर्गत आ जाती है। तो इनको आप एक बार पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। चलिए नेक्स्ट जो है एम एस एक्सेस का अवलोकन। एम एस एक्सेस का अवलोकन बोले तो एम एस एक्सेस क्या है, उसके अंतर्गत उसके ऑब्जेक्ट बताइए, नेविगेशन और कुछ बेसिक जो उसकी कैपेसिटी होती है उसके बारे में बताइए। तो एम एस एक्सेस क्या है, एक प्रकार का RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को मैनेज किया जाता है, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। ये सारे काम जो है डेटाबेस के अंतर्गत एम एस एक्सेस में किए जाते हैं। और इसमें जो है एक प्रकार से छोटे से लेकर बड़े डेटा सेट सारी चीज़ उपयोग किए जाते हैं। छोटे व्यवसाय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें वो सारे अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। इसके ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट में इसमें टेबल में वर्क किया जाता है। टेबल मतलब बेसिक यूनिट जिसके अंतर्गत डेटा स्टोर किया जाता है। क्यूरीज पे काम किया जाता है, जो टेबल में स्टोर डाटा है मल्टीपल, उसको अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, उसको बोल देते हैं क्यूरीज। फॉर्म्स में काम किया जाता है यहाँ पे, यानी कि अगर टेबल में डायरेक्ट डाटा इनपुट नहीं किया जाना है तो हम किसके माध्यम से करेंगे, फॉर्म के माध्यम से। तो फॉर्म हो जाता है किसके लिए, डेटा एंट्री के लिए। बाद में जो टेबल में डाटा है उसको एक साथ अगर प्रिंट करना है, समरी निकालना है, तो उसके लिए हो जाती है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट हो गई आपकी समरी के लिए आउटपुट, ये इनपुट के लिए हो गई, ये क्वेश्चन हो गया और ये स्टोरेज हो गया। इसके अलावा मैक्रो भी होता है इसमें। मैक्रो जो हो जाता है एक प्रकार से ऑटोमेटिक, कोई काम बार बार करना है उसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस सभी जगह मैक्रो मिल जाता है MS ऑफिस में। इसके अलावा मॉड्यूल्स में अगर देखें तो BBA, आपने देखा होगा एक्सेल में कोडिंग करने के लिए BBA का यूज़ किया जाता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये BBA भी इसमें होता है, पर मुख्य रूप से आपको 4 याद रखना है। कौन कौन से, टेबल बना के देख लोगे, आगे मैं टेबल बनवाऊंगा तो आपको यहाँ पे बनाकर देखना है। क्यूरीज, ये क्वेश्चन के लिए हो जाता है, फॉर्म आप बनाकर देखना है यहाँ पे, और रिपोर्ट। चलिए नेविगेशन की अगर बात करें तो नेविगेशन पेन, चलिए मैं आपको सीधे MS एक्सेस में ले चलूँ। तो MS एक्सेस में आप जाओगे क्रिएट में, तो क्रिएट में जाकर देखोगे, देखिए टेबल दिख रहा हो। टेबल कैसा होता है, जो आपने देख लिया। क्यूरीज की अगर बात करें तो क्यूरीज जो हो जाता है पर्टिकुलर कोई चीज़ हम अपनी इच्छा अनुसार निकालना चाहते हैं टेबल में से, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड में से अपनी इच्छा अनुसार रिकॉर्ड ढूंढना है, तो उसके लिए हो जाती है क्यूरीज। ये देखिए बनाने का तरीका भी है। फॉर्म इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म देखिए इस प्रकार का फॉर्म है। और रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट देखने के लिए यूज़ की जाती है, जो आउटपुट में काम आती है। तो सभी के बारे में आप समझा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे मैक्रो भी है, मॉड्यूल है, सारी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट है, पर आपको ध्यान देना है टेबल, क्यूरीज, फॉर्म और रिपोर्ट के लिए। आगे चलें तो कुछ बेसिक फीचर्स अगर देखें तो डेटा एंट्री और एडिटिंग यहाँ की जाती है, डेटा एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट जनरेट की जाती है, डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किया जा सकता है, और डेटाबेस की सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है। कुछ उपयोगी टूल और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन देखने को मिल जाता है। मतलब क्या डाटा इनपुट किया जाएगा जो अच्छा होगा, मतलब जो सही होगा वही डाटा इनपुट किया जाना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेज की जाती है, सर्च एंड फिल्टर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके अंतर्गत, MS एक्सेस के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ हमने बात करें किसकी, यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपको डेटाबेस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें देखने को मिली है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 4-5 क्वेश्चन देखे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और कंप्लीट PDF आप पढ़ लेना। मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे मिलती नहीं है PDF, तो आपको जाना है SSW एजुकेशन में, और ये देखिए इस प्रकार से मैंने कंप्लीट लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस, इस पर क्लिक करना है। इसका नॉमिनल चार्जेस है, बहुत कम है, ठीक है, जो आपको मतलब चार्ज टाइप नहीं लगेगा, पर एक उसको बनाया गया है नियम के हिसाब से कि भाई कुछ चीज़ आप थोड़ा बहुत पे करके लेते हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको बनाने में जितनी मेहनत लगी उतना तो वहाँ चार्ज नहीं है। इसके अलावा मैं और आपको दिखा दूँ, जैसे वेबसाइट में जाओगे तो वेबसाइट में भी आपको कोर्स के अंतर्गत जाओगे, जैसे PGDCA DCA में जाए तो यहाँ फर्स्ट सेम और सेकंड सेम कंप्लीट PDF मिल जाएगी, तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।